पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु के नाम से ये कार्यक्रम द्वारा गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में शामिल होकर अनुग्रह आशीष प्रभु से प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु हमारे आगे ये नियम परिवार और बच्चों और धन संपत्ति और चेलापन ऐसे सामाजिक जीवन में स्वर्ग राज्य से नियम हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये नियम ईश्वर क्या चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा, स्वर्ग राज्य के प्रति हम मानव के लिए ईश्वर क्या चाहते हैं, हम मानव क्या करना है, और ये सब वचन द्वारा, प्रभु के वचन द्वारा हमको मिला है। ये वचन हमारे परिवार में सुदृढ़ नींव है। मतलब हम कितने परेशानी में, ये संसार में कितने चारों ओर से हमारे परेशानियों के बीच में हम रहते हैं, अज्ञानता में, और हमारे जीवन में ऐसे अज्ञानता के कारण ईश्वर का राज्य के बारे में और ईश्वर का वचन के बारे में, ईश्वर की शक्ति के बारे में हमको पहचान, छोटा पहचान है, पहचान अच्छा से हमको नहीं मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, विवाह के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, धन संपत्ति के बारे में हम एकदम कंफ्यूजन, जटिल परिस्थिति में है। कितने परिवार ऐसे टूटे फूटे परिवार है। बच्चों के बारे में माँ बाप कितने रोते हैं, और धन संपत्ति के क्षेत्र में कितने लोग मुश्किल था। ये जीवन कैसे, ये घर चलाने के लिए कैसे जीवन में ऐसे मुसीबतों के बीच में। प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग हमारे लिए, स्वर्ग के संदेश क्या हमें सिखाया है, ये सीखने पर हमको इतना सुधार है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर, मेरे प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे परिवार में शांति के लिए, मेरे जीवन में आशीष के लिए, मेरे जीवन के अनुग्रह के लिए प्रभु ने क्या किया है। इसलिए यह विषय प्रिय मित्रों, अभी धनी युवक के विषय में हमको ये शिक्षा और हमें सिखाते हैं, शिक्षा मिला है। धनी युवक, धन संपत्ति के विषय में बहुतेरी लोगों को कंफ्यूजन है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं धन संपत्ति के विषय में हमको ये वचन के अनुसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा कुछ लोग है धन संपत्ति नहीं और दरिद्रता प्रभु घृणा करते हैं। धन संपत्ति ज्यादा देता है तो प्रभु का अनुग्रह है, धन ऐसे दरिद्रता में प्रभु से अभिशाप है, और धन संपत्ति बढ़ने पर प्रभु का अनुग्रह है। प्रिय, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। बहुतेरी लोग आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक जीवन में धन संपत्ति बाधा है। धन संपत्ति, जिसके जीवन में धन संपत्ति वो प्राप्त किया है, वो प्रभु स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्र, यह हम प्रभु ने क्या हम सिखाते हैं, हम ये वचन इसलिए मनन चिंतन करने के लिए, और हमारे अंदर के ये समस्याओं में, हमारे अंदर के समस्या वो सुधार करने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रभु ये वचन द्वारा हमें सिखाते हैं। धनी युवक, ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा। एक धनी है, युवक है, वो क्या किया है, घुटने टेक कर, वो बहुत ये दौड़ते हुए आया है और घुटने टेक कर कहा है। ये सब बात क्रियाशील एक व्यक्ति के ये उत्साह दौड़ते हुए आया है, धनी युवक है,
और वो घुटने टेक कर आराधना का मनोभाव भी वो प्रकट किया। उसने क्या पूछा है? भले गुरुवर, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में, प्रिय मित्रों, ये धनी युवक इतने दौड़ते हुए आया और उत्साह से आया और घुटने टेक कर पूछा, लेकिन ये क्वेश्चन में एकदम कंफ्यूजन। ये क्वेश्चन में हमको बहुत बड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा? ईसा ने उनसे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़कर भला नहीं। इसलिए उसका क्वेश्चन ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहले प्रभु करेक्शन देता है। आपका क्वेश्चन में, आपके शब्दों में प्रॉब्लम है। वो क्यों दौड़ते हुए आया और क्या के लिए आया और क्या किया, लेकिन इसमें सबसे पहले उसका शब्द, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रभु से एक क्वेश्चन, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए प्रभु सबसे पहले ये आपके क्वेश्चन में आपका समस्या, आपके एक क्वेश्चन में आपकी समस्या। प्रिय मित्रों, एक शब्द है भले गुरु। सबसे अच्छा, सबसे भला, सबसे ऐसे बड़ा कौन है? वो ईश्वर है। इसलिए वो स्वर्गिक पिता, स्वर्गिक ईश्वर वो सबसे भला है, सबसे बड़ा है, और दूसरा कोई नहीं ऐसे भला है। लेकिन यही युवक यीशु के आगे घुटने टेक कर कहा, भले गुरु। मतलब प्रिय मित्रों, यीशु ये समय यहूदियों के बीच में तिरस्कृत, यहूदियों के अधिकारी लोग उसके विरुद्ध षड्यंत्र बनाते रहे। वो कड़वापन, जब ये प्रभु यीशु ने सामाजिक जीवन शुरू किया और चिन्ह और चमत्कारों द्वारा और अच्छा से ये सभागृहों में प्रशिक्षण देते हुए और रोगियों को चंगा करते हैं, अपतूतों को निकालते हैं और रोग बीमारी से छुटकारा और चंगाई देता है, और लोगों को इतने अच्छा से समझाते हैं स्वर्ग राज्य का शक्ति। लेकिन जब वो शुरू किया, वही कारण यरूशलेम के शास्त्रीगण, यहूदियों के अधिकारी लोग, वो सब कटुआपन में है, प्यार नहीं है। वह यीशु को तिरस्कार करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, यीशु को अंगीकार नहीं करते हैं, यीशु को स्वागत नहीं करते हैं। इसलिए फिर यीशु ने क्या किया? ये यहूदियों के बीच में ऐसे समस्या है, तो फिर प्रभु ने बाहर, यहूदियों के बाहर स्वर्ग राज्य के विषय में, आनंद जीवन के बारे में गैर यहूदियों को भी सिखाया। और गैर यहूदी लोगों में बहुतेरी लोग प्रभु के पीछे चेलापन में शिक्षी बन गए हैं और विश्वासी बन गए हैं, बड़े बड़े विश्वासी बन गए। इसलिए ऐसे शतपदी गैर यहूदी है। शतपदी के बारे में, एक शतपदी के बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा? स्वर्ग राज्य में वो भोजन के समय इब्राहिम, ईसाक, याकूब के साथ वो बैठेगा। स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन वो प्राप्त करेगा। वो यहूदी नहीं है, गैर यहूदी है, रक्तस्राव पीड़िता स्त्री। वो प्रभु यीशु ने क्या कहा? बेटी, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे विश्वास, विश्वास ये जीवन प्राप्त करने के लिए, तुम्हारे विश्वास चंगा, तुम्हें चंगा कर दिया है, शांति प्राप्त कर जाओ, अपने रोग से मुक्त रहो। विश्वास, तुम्हारे विश्वास। लेकिन साथी लोग, मतलब हमारे बंधुजन,
अपने रिश्तेदारों सब तिरस्कार किया है, लेकिन वो बेटी मतलब 12 साल ये रक्तस्राव पीड़ित था, मतलब रक्तस्राव अशुद्धता है, अशुद्धता है। लेकिन वो स्त्री प्रभु को ये प्रभु पर विश्वास किया, ये कपड़े पर स्पर्श किया, अच्छा हो गए हैं, अच्छा हो गए हैं। ये प्रभु पर विश्वास अपने यहूदी यहूदी लोग, इसलिए मंदिर में प्रभु का प्रवेश यहूदी लोग, नेता लोग, याजक लोग टाटा है, रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए उन लोग सदा यीशु के पीछे है, यीशु के पीछे ऐसी सदा वाद विवाद विमर्शन करने के लिए सदा। इसके बीच में प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए अभी कौन सा व्यवस्था अभी यहूदियों के बीच में और कौन सा शिक्षा यहूदी नेता लोग सिखाते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। भले गुरु मतलब ये समझ जाने के लिए यीशु को सबसे पहले यीशु ये आनंद जीवन देने वाला है, वो ईश्वर है, वो भला गुरु, भला गुरु मतलब वो भला मतलब वो ईश्वर है, वो यीशु है, वो विश्वास करते हैं तो आप ठीक है। मतलब ये कुछ लोग ऐसे उपहास के रूप में उपहास करते हुए वो बेला गुरु ऐसे बोलेगा, मैं आप ऐसे पूर्ण विश्वास वो मेरा गुरु बेला गुरु है, ये ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, ऐसे सच्चा पहचान में पूर्ण विश्वास में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बेला गुरु ऐसे आप ये प्रशंसा ऐसे ये प्रशंसा देते हुए, लेकिन अंदर ऐसे विश्वास नहीं है, लेकिन भला गुरु, ये दोनों आप कौन सा विश्वास द्वारा ये भले गुरु ऐसे मेरे आगे दौड़ते हुए आकर घुटने टेकर करते हैं? क्या मुझे उपहास करते हैं? क्या मुझे उपहास करते हो या क्या मुझे विश्वास करते हो? आप मुझ पर ये भले मतलब ये ईश्वर, वो ईश्वर का पुत्र मैं हूं, आप ऐसे मानव पुत्र के ऊपर आपका विश्वास है तो ठीक है। इसलिए प्रभु भले गुरु, आप क्या समस्या, आप क्या सवाल पूछा है? भले गुरु वो केवल ईश्वर है, वो ईश्वर का पुत्र मैं हूं, लेकिन आपका विश्वास, इसलिए आपके अंदर के ये मनोभाव, हमारे अंदर के मनोभाव प्रभु पहचानते हैं, इसलिए उसका मनोभाव क्या है हमको समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। नेक्स्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन में भले गुरु, सेकंड इसमें प्रॉब्लम है, सेकंड आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? ये सबसे बड़ा खतरनाक बात, मतलब ये हमारे विश्वास, हम विश्वास के सबसे बड़ा गलत ये है। मतलब प्रभु यीशु ने आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है, इसके विषय में वो शिक्षा देते रहे हैं बच्चों के बारे में। इसलिए प्रभु थोड़ा पहले पिछले भाग में बच्चों को आशीष दिया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है, उन जैसे लोगों का है। ईश्वर का राज उन जैसे, उन बच्चों जैसे। इसलिए ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु का उत्तर दिया है। वो क्वेश्चन, वो सवाल वो पूछते हैं, प्रभु ने कहा आप बच्चे जैसे
और आप लोगों के बीच में ऐसे स्वर्ग राज्य में बड़ा बनने के लिए, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है? जो पहला होना चाहता है वो पिछले और सबका सेवक बने, सेवक बने। अधिकारी जैसे मैं बड़ा अधिकारी हूं, सब मैं ऐसे मेरे अधीनता में है, ऐसे मत सोचो। और ये एक बच्चे को, नन्हे को, इन प्रभु ने कहा जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वो अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। इसे प्रभु के नाम से नन्हों में एक को, ऐसे छोटा एक व्यक्ति को जो मानते हैं, बच्चा को प्यार करते हैं और बच्चे जैसे, और एक वचन भी, जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है। नन्हों में प्रभु ऐसे इन नन्हों के, ये बच्चों के विषय में इतना अच्छा से हमें और प्यार से सिखाते हैं। इसलिए वो बच्चा क्या करते हैं, माँ बाप आगे है, वो माँ बाप द्वारा जीवन आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न, वो बच्चा बड़ा काम कुछ भी नहीं करते हैं अपने भोजन के लिए, मम्मी पापा माता पिता उसे खिलाते हैं आगे बढ़ने के लिए, उसको अपने से, ये जन्म से उसको पालन पोषण करने के लिए, दूध पिलाने के लिए और ऐसे पालन पोषण करने के लिए, उसे सिखाने के लिए। प्रिय मित्रों, पूर्ण ये माँ बाप ये उत्तरदायित्व उसके ऊपर लेता है। वो अपना उत्तरदायित्व नहीं है, क्या खाना, ये क्या भोजन करना है, क्या कपड़ा पहनना है, बच्चा के ये बच्चा के उत्तरदायित्व नहीं है, माँ बाप ये बच्चे के ऊपर अधिकार है। इसलिए ये कपड़ा दुकान में जाकर कपड़ा क्या कपड़ा पहनना है, ओ माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों को पिलाते हैं, पहनाते हैं। प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात, मतलब ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे काम, हमारे परिश्रम, हमारे बड़ा काम, भलाई, हम कुछ भलाई कार्य हम करते हैं, ऐसे हमारे भलाई के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार, हमारे प्रार्थना के अनुसार, हमारे कठिन परिश्रम के अनुसार हमको आनंद जीवन में, स्वर्ग में नहीं प्रवेश करने के लिए नहीं, यह हमारे योग्यता नहीं। हम इसलिए प्रिय मित्रों, ये बड़ा कंफ्यूजन का बात है, बड़े कंफ्यूजन का बात है। इसलिए उसका क्वेश्चन में कितने और ये इसके समस्या, ये इसका क्वेश्चन वो कितने आग्रह के साथ आया, लेकिन ये आग्रह और इसका क्वेश्चन इसमें सब गलत है। वो कितने ईमानदारी से वो आया है, इसलिए वो ये टेस्ट करने के लिए प्रभु ने कहा, भले गुरु आप ऐसे मुझे कहता है, लेकिन क्या तुम मुझ में विश्वास करते हो? नहीं। और आनंद जीवन में प्रवेश करने का योग्यता क्या है? हमारे योग्यता पर नहीं। प्रिय मित्रों, रोमियो का नाम संत पौलुस का पुत्र, मुफ्त में हमको मुक्ति है, हमारे मुक्ति मुफ्त में है, वो प्रभु ने दिया है, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर के महिमा से वंचित किए गए हैं। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि ईसा मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईसा मसीह उद्धार करते हैं।
इसलिए यीशु मुक्तिदाता, यीशु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आनंद जीवन देने वाला वो यीशु। और अच्छा से सीखने समझने के लिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम, हमारे पूर्वज इब्राहिम के विषय में क्या कहे। यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वो धार्मिक माने गए हैं। विश्वास किया, वो धार्मिक माने गए हैं। अपने कर्मों का फल नहीं है। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। कर्म द्वारा है तो हमारा राइट, यदि अधिकार, लेकिन यह ऐसा नहीं है। और जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। विश्वास प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे एक गलत पहचान में हम बहुत भले कार्य करने के लिए इसलिए चाहते हैं आनंद जीवन इसलिए होगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे ये चढ़ावा देखते हुए उपवास मैंने बहुत किया, इसलिए मेरा उपवास में भलाई बहुत किया, दूसरों को बहुत मदद किया, इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं प्रिय मित्रों, कितने गलत पहचान है ये। हम सबों के लिए प्रभु आनंद जीवन मुफ्त में देता है। पापी होगा, धर्मी होगा, निष्पापी होगा, सबको प्रभु ये विश्वास द्वारा यो देता है। इसलिए रोमियो का नाम अध्याय 9 पद संख्या 16 सुंदर वचन है। चैप्टर 9:16। प्रभु की दया से, यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर यह रहता है। यह इसलिए यह मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की इच्छा या परिश्रम नहीं, मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं। इसलिए ये धनी युवक दौड़ते हुए घुटने टेककर प्रभु से कहा, ये सवाल पूछा, भले गुरु आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना है? परिश्रम नहीं, आपके काम में नहीं, और दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर है, वो मुफ्त में देता है। एफिसियों का नाम पद संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में और अच्छा से लिखा है, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। इसलिए ये युवक का सवाल, हम ऐसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन सवाल पूछते रहे हैं आध्यात्मिक कार्यों में, हम ऐसे गलत पहचान में। प्रिय मित्रों, यह समझना है, यह हमारे प्रभु मुफ्त में देता है, यह मुक्ति उसके बलि द्वारा हमें, हमारे अंधकरण को वो शुद्ध करता है। फिर जीवन ईश्वर के साथ ऐसे बनने के और ईश्वर के साथ सेवा करने के लिए योग्य बन जाते हैं। शतपति ने कहा, मैं अयोग्य दास हूं, मेरे घर ऐसे योग्यता, मेरे घर में ऐसे योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु आने के लिए चाहते, तुम्हारे योग्यता पर नहीं, तुम्हारे पुण्य फल के और तुम्हारे बड़े कार्य परिश्रम के अनुसार नहीं है, इच्छा पर नहीं है, मैं आने के लिए मैं चाहता हूं। धनी जकेवूस नाकेदार कितने बड़ा धनी था, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं आने के लिए तुम्हारे घर में, मैं आने के लिए मैं चाहता हूं।
स्वागत किया है। या ज़केबूस ने क्या किया है? प्रभु आया है उसके जीवन में अनुग्रह देने के लिए, आनंद उसके जीवन में देने के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए दौड़ते हुए आया। ज़केबूस ऐसे पहले दौड़ते हुए आया, शीघ्र ही आया यीशु के पीछे। प्रिय मित्रों, ये बात हम समझते हैं तो हमारे जीवन के और हमारे परिवार में और घर के समस्या क्या है, अभिशाप क्या है, क्यों हम में आनंद नहीं है, क्यों हमारे जीवन में निराशा है, क्यों व्यक्तिगत जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और सामुदायिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रॉब्लम क्या है, हमको समझ में आएगा। एक गहराई में समझना है और ये पहचान हमको मिलने पर मुफ्त में वो देता है, कृपा वो देता है। विश्वास द्वारा उद्धार है, उद्धार विश्वास द्वारा, कृपा से, कृपा से विश्वास, कृपा से विश्वास, विश्वास फिर हमको उद्धार करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये परिश्रम नहीं, हमारी इच्छा नहीं, ये प्रभु मुफ्त में देता है। वो दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। से मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं। ईसा ने उससे कहा, क्या मुझे भला क्यों कहते हो, ईश्वर को छोड़कर भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। प्रिय मित्रों, प्रभु ने यह हम आज्ञाओं के विषय में एक लिस्ट सूचना ये देता है। आप आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए नियम, प्रभु का नियम, आज्ञा, आदेश पालन करना है। आज्ञाकारिता चाहिए, आज्ञाकारिता, आज्ञाओं को पालन करना है, भंग नहीं करना है। लेकिन यह पूरा आज्ञाओं प्रभु नहीं दिया है, पूरा आज्ञाओं नहीं दिया है। माँ बाप के बारे में कहा, फोर्थ, व्यभिचार मत करो वो कहा है। सिक्स्थ, हत्या मत करो, फिफ्थ, पांचवा। और ऐसे कुछ आज्ञाओं क्यों नहीं कहा है? क्योंकि ये साधारण रीति से उसने वो आज्ञाओं को पालन करते हैं। जो आज्ञाओं वो पालन करते हैं उसमें वो गर्व करते हैं, वो प्रभु ने कहा। ये सब प्रभु ने कहा, बाकी सब प्रभु अभी नहीं कहा है। प्रिय मित्रों, यहां यह ज़केबूस किसको देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए आया है। यो यीशु को देखने के लिए, यह हम धनी यीशु को देखने के लिए नहीं, आनंद जीवन वो प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में। लेकिन यीशु को, उसमें यीशु को मूल्य नहीं देता है। आनंद जीवन मतलब वो कौन है? वो यीशु है। ये उसका पहचान में प्रॉब्लम ये है। यीशु, ज़केबूस क्यों आशीष पाया है? यह दयनीय युवक की स्थिति ऐसा नहीं है। ऐसे बात कुछ भी वो यीशु ने या ऐसे ये धनी युवक से क्या बात, क्या क्या ये बात किया, ऐसे बात कुछ भी नहीं है। ज़केबूस यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु को स्वागत करते हैं। हम, हमारे प्रॉब्लम ये है, हम यीशु हम में नहीं। यीशु ईश्वर का पुत्र मेरे पापों को दूर करने के लिए, मेरे पापों से मुक्ति देने के लिए मेरा रक्षक कौन है? वो उसके अंदर, यह दयनीय के अंदर नहीं है। यीशु को हमको नहीं चाहिए।
बहुत सारे लोग यीशु नाम में प्रार्थना करते हैं, यीशु के पास आते हैं, स्वर्ग हमको चाहिए ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु है, वह यीशु है आनंद जीवन सबसे ज्यादा। इसलिए प्रभु स्वर्ग से बड़ा वो कौन है? वो यीशु है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु को छोड़कर वो मेरा ईश्वर है, वो यीशु स्वर्ग से, स्वर्गीय ईश्वर ने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए प्रायश्चित उसने किया है। वो प्रभु मुफ्त में मुक्ति देता है, वो आनंद जीवन, इसलिए मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आशीष का कारण वो देने वाला ईश्वर वो यीशु है। वो यीशु नाम स्वीकार करने का जरूरत है। प्रिय मित्रों, ये प्रॉब्लम इसलिए बहुत देरी लोग बहुत परिश्रम करते हैं, दान देता है, मिसा में भाग लेता है, प्रार्थना बहुत करते हैं, स्तुति और आराधना बहुत करते हैं, लेकिन अंदर यीशु नहीं है, वहां अंदर यीशु नहीं है। इसलिए प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो और मेरे पीछे आओ, मेरे साथ और मेरे पीछे वो आओ। वो उसका प्रॉब्लम क्या है प्रिय मित्रों? इसका प्रॉब्लम, उसने उत्तर दिया, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूं। प्रिय मित्रों, ये बात और भी हमारे आगे हमारे आंख खोलने के लिए, मतलब गुरुवर इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उनसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है, जाओ अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतरा गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रॉब्लम क्या है उसका? यीशु उसके जीवन में नहीं। ईश्वर और उसके ईश्वर क्या किया है? वो यीशु द्वारा हमारे पापों को क्षमा दिया है, हमको मुक्ति देने वाला वह है, आनंद जीवन देने वाला वह है, और हम यीशु को छोड़ देता है। यह इसलिए उसका प्रॉब्लम क्या है? वो पहला आज्ञा क्या है? मुझे प्यार करो, यीशु को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो। वो प्यार उसके अंदर नहीं है। प्रिय मित्रों, इसके और सेकंड नेक्स्ट पार्ट में यह भाग उसके अंदर के ये धन संपत्ति के विषय में और भी हम गहराई में ये विषय हम समझना चाहिए। एक बात, ये धनी युवक के अंदर यीशु नहीं है। ये धनी युवक, इसलिए प्रिय मित्रों, उसके जीवन में आशीष नष्ट हो जाते हैं। हम भी हमारे जीवन में हम सफलता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु हमारे लक्ष्य नहीं है, तो ईश्वर हमारे आगे, यीशु हमारे लक्ष्य है, यीशु हमारे जीवन में नहीं है, तो हमको फिर प्रॉब्लम है। इसलिए एक शब्द कह दीजिए, शताब्दी ने कहा, आप एक शब्द कह दीजिए, वो शब्द क्या है? यीशु है। वो यीशु पर और ये शताब्दी विश्वास किया है। इसलिए यह धन संपत्ति के विषय में, स्वर्ग राज्य और धन और इसके विषय में और भी हम और नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे, और नेक्स्ट भाग में और भी इस यही विषय में हम मनन चिंतन करेंगे। अभी हम प्रार्थना करें, हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, धन संपत्ति के विषय में ये धनी युवक से प्रभु आप क्या सिखाया है, और ये धनी युवक आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए आया है, लेकिन वो भले गुरु ऐसे संबोधन किया, लेकिन वो यीशु को ये ईमानदारी से नहीं, भले गुरु मतलब वो केवल ईश्वर है,
वह ईश्वर का पुत्र ऐसे बल है। यीशु को जो विश्वास करते हैं वह अधिकार प्रभु दे आशीष वो देता है, और हमारे कर्मों द्वारा, हमारे परिश्रम द्वारा नहीं, क्योंकि एक बच्चा परिश्रम नहीं करते हैं, शरण अपने माँ बाप को विश्वास करते हैं, ऐसे एक बच्चे जैसे बनो आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। हमको ये आशीष दे, हमारे जीवन में ये कृपा दे, वो ऐसे परिपूर्ण भरोसा रखने के लिए आश्रय स्वर्गीय के पिता के आगे, ईश्वर के शक्तिशाली ईश्वर के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करने के लिए हमको कृपा दे। कितने लोग अभी दुख में, संकट में, परेशानियों के बीच में और बहुत बड़े टेंशन में प्रभु का वचन है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहे, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उड़ाए। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। हम समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। यीशु चाहिए हमको, हमारे अंदर ऐसे यीशु चाहिए। यीशु हमारे आगे, हमारे लक्ष्य यीशु है। वहाँ हमको आनंद जीवन है, जीवन में आशीष है, परिवार में आनंद है। ये माँ मरियम, संत यूसुफ पिता, हमारे नामधारी संत, ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा ये कितने कार्य हमें और प्रभु ने सिखाया, इसमें और आगे बढ़ने लिए हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर